लोग कहते हैं कि पहाड़ों की खूबसूरती हमारा दिल जीत लेती है, लेकिन कोई ये नहीं बताएगा कि वही पहाड़ रात के सन्नाटे में जब आपके सामने साये बनकर खड़े होंगे ना, तो ये आपकी जान भी ले सकते हैं। और मैं ऐसी ही कहानी की बात करने वाला हूँ, जहाँ चार दोस्त हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों में कैंपिंग करने जाते हैं, और उसके साथ जो होता है ना, उन्हें सुनने के बाद आपके अंदर भी ठंडी लहर दौड़ जाएगी। चलो अब कहानी की शुरुआत करते हैं। ये कहानी जिसने मुझे बताई है, मैं उनका नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन उनकी जगह मैं ले लूंगा। और ये घटना पिछले ही साल की है, जब मैं और मेरे तीन दोस्त रोहित, अमित और नेहा हिमाचल के ऐसे पहाड़ की ट्रैकिंग पर निकले थे जिसके बारे में लोगों ने कई सारी अफवाहें फैला रखी थी। स्थानीय लोगों ने हमें पहले ही चेतावनी दी रखी थी कि शाम 6 बजे के बाद उस पहाड़ पर कुछ भी हो जाए, उस छोटे वाले पहाड़ पर मत रुकना। लेकिन हम ठहरे से शहर के नौजवान, हमने उसकी बातों का अंधविश्वास करके सब कुछ जाने दिया। हमें पहाड़ चढ़ते चढ़ते करीब करीब रात के 8 बज चुके थे, और रास्ता भी साफ दिख नहीं रहा था, क्योंकि चारों तरफ पेड़ ही पेड़ थे, जंगल और ठंड भी इतनी तेज पड़ रही थी ना कि हमारे हाथ और पैर एकदम से सुन्न पड़ गई थी। और तभी अमित भाई बोलते हैं कि हमें ये खाली जगह है, हमें इधर ही कैंपिंग करना चाहिए, क्योंकि आगे हमें ऐसी खाली जगह ना मिलेगी तो हम कहाँ पे कैंपिंग करें, तो हमें इधर ही कैंपिंग कर लेनी चाहिए। और इसकी बात से सब लोग कहते हैं कि ठीक है, हम इधर ही कैंपिंग कर लेंगे। और टेंट लगाते लगाते हमें बच जाते हैं रात के 9:30। तब तक रोहित भाई भी थोड़ी सी सूखी लकड़ी इकट्ठी कर लेते हैं आग जलाने के लिए, और वो भी तीनों टेंट के बीचों बीच आग लगा देते हैं ताकि हम वहाँ आग के मजे ले सके ठंडी में। और हम चारों दोस्त वहाँ बैठ के हॉरर स्टोरियाँ सुन रहे थे। मोबाइल में तो नेटवर्क नहीं था, लेकिन अन स्टोरियाँ बना रहे थे अपने आप और मजे ले रहे थे भूतों का। लेकिन हमें क्या पता था कि वही स्टोरियाँ आज हमारे साथ बनने वाली है। और ऐसी बात करते करते हमें बच जाते हैं रात के 12। और तभी वहां से ऐसी आवाज आने लगती है जैसे कि कोई पंछी उड़ रहे हो, और पंछियों की चिल्लाने की आवाज तेज आने लगती है। और हमें कुछ ऐसा महसूस हो रहा था कि जंगल के बीचों बीच से कोई बड़ी सी चीज गुजर रही है। और तभी थोड़ी देर बाद ऐसा सन्नाटा सा जाता है ना उस जंगल में कि हमें हमारी भी धड़कन सुनाई दे रही थी। ऐसा सन्नाटा सा जाता है, हवा भी नहीं चल रही थी, पेड़े भी नहीं हिल रहे थे, और पंछी भी चिल्लाना बंद कर देते। फिर हम सोने चले जाते। तभी नेहा एकदम से रोहित का हाथ पकड़ लेती और कहते कि थोड़ी देर चुप रहो, तो कुछ सुनाई दे रहा है आपको। और फिर हम भी चुप होके सुनने की कोशिश करते। तभी हमें सुनाई देता है कि किसी के भारी कदमों की आवाज जंगल के बीचों बीच से गुजर रही हो, ऐसा सुनाई दे रहा था हमें। तभी अमित ने अपनी टॉर्च जलाई और उस घने जंगल के अंदर देखा, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं था। तो हमने ये सोचा कि शायद कोई पहाड़ी जानवर होगा जो जंगल में भाग दौड़ कर रहा है। और ऐसा सोच के हम सब अपने अपने टेंट पे सोने चले जाते हैं। और रात के ठीक 2 बजे जब मेरी आँख खुली ना, तब मुझे सुनाई देता है कि नेहा टेंट के बाहर रो रही है, और बार बार वो बीच में बोल रही है कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। ये सुन के मैं बहुत डर जाता हूँ कि नेहा के साथ आखिर में हुआ क्या होगा। और तभी मैं अपनी टॉर्च लेके जब बाहर निकला ना, तब मैं देखता हूँ कि नेहा जंगल की ओर देखते हुए अपने घुटनों के बल बैठ के रो रही है, और उसकी मुंडी एकदम इस तरीके से झुकी हुई थी, और ये जंगल की ओर दिख रही थी। और तभी मैं एकदम चिल्ला के कहता हूँ कि नेहा, तुम इतनी ठंड में बाहर क्या कर रही हो। तभी नेहा एकदम से धीरे धीरे खड़ी होती है, और ये जब मेरी तरफ मुड़ी ना,
तब मैं देखता हूँ कि भाई वो एकदम उसका चेहरा सफ़ेद हो रखा है और उसकी आंखें भी एकदम काली हो रखी थी और उसकी मुंडी एकदम मुड़ रखी थी 90 डिग्री एक साइड की ओर। और तभी कोई अजीब सी चीज़ नेहा की आवाज़ में हंसने लगी और ये सीधे जाके अमित और रोहित के टेंट की ओर बढ़ने लगी। और तभी मैं डर के मारे अपने टेंट में चला जाता हूँ और छिप जाता हूँ। और तभी मुझे सुनाई देता है कि रोहित और अमित एकदम बुरी तरीके से चिल्ला रहे थे और टेंट की आवाज़ भी फटने के आ रही थी। तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान हमें बचा लीजिए। और तभी मुझे याद आता है उन गांव वालों की बातें कि हमें उस परछाई के बारे में जिस लोगों ने बात की थी ना, और वो वही परछाई हमारे बीचों बीच आ चुकी थी। और फिर मैं टेंट के सेन से थोड़ी सी एक जगह थी, वहाँ से जब मैं जागता हूँ ना, तब मैं देखता हूँ कि कोई बड़ी सी चीज़ रोहित और नेहा को दोनों हाथ में उठा रखा है। और ये देख के मैं बहुत डर जाता हूँ, लेकिन मैं कुछ बोल भी नहीं पा रहा था क्योंकि मैं इतना डर गया था। और पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। और फिर जब सुबह हुई ना, तब रोहित और अमित और नेहा मुझे बोलते हैं कि भाई तू पूरी रात कहाँ गया था, हम तुझे कब से ढूंढ रहे हैं। और मैं ये सुन के भाई बहुत डर जाता हूँ कि मेरे साथ गलत हुआ या इन तीनों के साथ। और ये थी हिमाचल प्रदेश की डेंजर हॉरर स्टोरी जो हमारे साथ घटित हुई थी।